मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी कोई वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही ऐसा पार्ट है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की कोशिश करता हूँ। बट क्योंकि ये लाइफ है, यहाँ पे हम जो भी सोचते हैं ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो। आप जैसा प्लान करते हो हमेशा वैसे चीज़ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल है कि मेरा स्टॉक मार्केट का एक पोर्टफोलियो हो जिसकी वैल्यू एटलीस्ट 10 करोड़ हो। एंड इसी गोल पे मैं काम कर रहा हूँ 2020 से। थोड़ा थोड़ा पैसा मैंने चालू किया था, पहले 150 रुपये से स्टार्ट किया था, फिर कुछ हज़ार होने लगा, फिर कुछ लाख होने लगा। एंड 2023 की स्टार्टिंग में मैंने 30 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो कर लिया था। उसको मैंने सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था। एंड जब मैंने वो पोर्टफोलियो सेल किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था एंड एक एक्साइटमेंट भी था। एक तरफ मुझे दुख हो रहा था और एक तरफ मैं एक्साइट भी था। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी में भी जाना था। मेरे मल्टीपल गोल्स हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में एक बड़ा पोर्टफोलियो, एंड दूसरा गोल है कि मैं बहुत सारी ज़मीन खरीद लूँ, प्लॉट्स खरीद लूँ, घर खरीद लूँ, फ्लैट्स खरीद लूँ, ठीक है, शॉप्स खरीद लूँ। तो ये भी मेरा एक गोल है। तो जैसे ही मैं स्टॉक मार्केट में मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा 30-40 लाख रुपए होते हैं, तभी क्या होता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ना, जो ज़मीन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, वो कम पड़ जाती है। और फिर ना चाहते हुए भी मुझको अपना पोर्टफोलियो सेल करना होता है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए, बट करना पड़ता है। क्योंकि एक स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो है वो मुझे लगता है कि मैं कभी भी कर सकता हूँ, बट जो प्रॉपर्टी जो मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो शायद कल ना मिले। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को सेल कर देता हूँ और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो अभी करंटली मेरे पास 3 पोर्टफोलियोज हैं। एक पोर्टफोलियो है 10 लाख का जिसमें म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और एक पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का जिसमें 21-22 लाख रुपीज़ हैं करंटली। एंड एक अकाउंट है जिसमें मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए पैसे रखता हूँ, जिसमें 13-14 लाख रुपये में रखता हूँ। तो ट्रेडिंग वाले जो 14-15 लाख रुपए हैं उनको मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे मैं अर्निंग भी करता हूँ ट्रेडिंग करके। कभी कभी मैं स्विंग ट्रेड्स लेता रहता हूँ, तो उसको मैं नहीं यूज़ कर सकता इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी में। तो इसलिए मेरे को जो स्टॉक्स हैं उनको सेल करना पड़ेगा, और उसका जो 21-22 लाख रुपीज़ है उसका यूज़ करूँगा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जो मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हैं वो कितने हैं, किस किस स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया था और मैं अब करंटली कितने पे एग्जिट कर रहा हूँ। और जो मेन रीज़न है स्टॉक पोर्टफोलियो को सेल करने का वो ये है कि मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, एंड वो जो प्रॉपर्टी है वो नियर वृंदावन और मथुरा के पास में ही है। यमुना एक्सप्रेस से लाइक 500 मीटर के क्लोज में ही है। तो उसके लिए मुझे फंड्स की कमी पड़ रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी इस साल खरीद चुका हूँ और मेरे पास पैसों की थोड़ी सी कमी है, और इसलिए मुझे वो जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो खरीदनी है, तो मुझे अपना पोर्टफोलियो सेल करना पड़ेगा। तो आओ अब मैं आपको अपना स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, मैंने उसमें कितने रुपए इन्वेस्ट किए एंड कितना मुझे रिटर्न मिला। ठीक है, तो देखो ये है पोर्टफोलियो। इसमें मैंने 13,86,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट ये दिखा रहा है, जो कि बढ़कर हमारा हो चुका है 21,24,000 विच इज़ 53%। तो अगर इसको क्लियरली बोलूँ तो 14 लाख रुपए 21 लाख रुपए बन चुके हैं। तो आओ अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्टॉक्स जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें कितना रिटर्न है। केपीटेल टेक्नोलॉजी जो मेरा इसमें रिटर्न दिखा रहा है वो दिखा रहा है 97,000 रुपीज़, और परसेंटेज वाइज है 328% विच इज़ लाइक मैसिव, और काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसमें। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं इसमें से अपनी कैपिटल ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ये जो भी आपको दिख रहा है सब प्रॉफिट है। तो जो आपको जो 53% दिख रहा है ना, जो 7,38,000 दिखा रहा है, वो एक्चुअली में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। मैं ऑलरेडी अपना कैपिटल जो है इसमें से निकाल चुका हूँ, और ये जितना भी आपको दिख रहा है ना इसमें मोस्टली जो है वो प्रॉफिट है। अगर 53 जो दिख रहा है ना इसमें परसेंटेज, वो एक्चुअल में 85% से 95% तक प्रॉफिट ही है इसमें। फिर आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें मैंने 45,000 रुपये लगाए थे, जो बढ़कर 1,05,000 रुपये हो चुके हैं विच इज़ लाइक 261%। काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसमें भी। फिर अब अगला है अपना टाटा मोटर। अगर इसमें मैंने 1 लाख रुपये लगाए थे तो वो 3 लाख रुपये हो चुके हैं, और इसमें मुझे 229% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। फिर है अपना पॉलीकैब, इसने अभी 1 लाख को 2.5 लाख रुपए कर दिया है, जो कि है 127%। ये करंटली अभी डाउन है। कुछ टाइम पहले ये बहुत ज़्यादा ऊपर था, बट अभी करंटली थोड़ा सा डाउन आ गया है, वो एक न्यूज़ आ गई थी उस वजह से। फिर अपना ये मोतीलाल ओसवाल है, ये ऐसे ही लाइक कम पैसा लगाया हुआ है, बट 50% का राउंड इसमें रिटर्न है। फिर है अपना डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, इसमें भी ठीक ठाक 34% का रिटर्न है। LIC निफ्टी, जिसमें हमारा मेन इन्वेस्टमेंट है 10,38,000 रुपीज़ इसमें है, और 2 लाख का इसमें रिटर्न है हमको, जो कि है 25%। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, LIC निफ्टी ETF, इसमें मैंने 8 लाख रुपए लगाए थे। ये जो 8 लाख रुपए ना, ये मेरा मेन कैपिटल था, जो सारे स्टॉक्स में से मैंने निकाल के इसमें डाल दिया था सेव करने के लिए।
क्योंकि वो सारा प्रॉफिट है जो स्टॉक्स में आपको दिख रहा है, और जो मेरा कैपिटल था उसको मैंने निफ्टी में डाल दिया, जिस पे अगेन मुझे 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, विच इज़ 25%। इससे मेरा कैपिटल सेफ हो गया, और जो प्रॉफिट था वो मैंने इसमें स्टॉक्स में छोड़ दिया, तो वो अपने आप ही ग्रो हो रहा है अच्छे से। फिर अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है, लाइक CDSL 18,000 है। फिर तो काफ़ी छोटी छोटी हैं ये, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1000, 2000, 3000 ऐसे ही जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ला के रखता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा छोटा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस्ड पोर्टफोलियो है, जिसको अब मैं सेल कर रहा हूँ। बट अगेन मैं बना लूँगा पोर्टफोलियो, क्योंकि काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो, बट इसको मैं सेल कर रहा हूँ। मेरा एक और पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स में, एंड कुछ स्टॉक्स वाला एक और है 4-5 लाख का, तो वो पोर्टफोलियोज़ का मैं ग्रो करूँगा एंड इस वाले को मैं सेल कर दूँगा। एंड स्टिल आई एम हैप्पी कि लाइक इसमें मैंने आराम से 11-12 लाख रुपए का इसमें मैंने प्रॉफिट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। इसको मैं सेल करूँगा और इससे मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीदूँगा। ओके, तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, देखो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस और डिसिप्लिन के साथ लगाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये पैसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरा दोस्त है उसका भी सेम टू सेम माइंडसेट है। हम लोग बहुत ज़्यादा सेम टू सेम चीज़ें करते हैं, हम लोग सेम डिस्कशंस करते हैं, हम लोग सेम कमिटमेंट्स करते हैं, हम लोग बोलते हैं एक दूसरे के, भाई देख, मैं उससे बोलता हूँ कि यार जो मैंने पोर्टफोलियो में पैसा लगाया है इसको मैं कभी नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा उससे कमिटमेंट करता हूँ, मैं इस पैसे को कभी भी नहीं निकालूंगा। बट देखो दोस्त, होता क्या है कि कभी कभी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं, आपको पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसा किस लिए होता है, जब आपके काम ही ना है, राइट। तो डिसिप्लिन भी है, पर आप ये देखो जो मैं पैसा निकाल रहा हूँ वो बेटर कॉज के लिए निकाल रहा हूँ। ये मैं इसलिए नहीं निकाल रहा कि मैं कोई बाइक खरीद लूँ या कार खरीद लूँ, फिर तो देखो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप जो अपनी कमिटमेंट्स अगर आप तोड़ रहे हो, तो वो ये देखो आप किस लिए तोड़ रहे हो, किसी अच्छे कॉज के लिए तोड़ रहे हो या फिर अपने इन्जॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए तोड़ रहे हो, राइट। तो मैं ये चीज़ अपना जो डिसिप्लिन तोड़ रहा हूँ, मुझे पता है मैं अपना डिसिप्लिन तोड़ रहा हूँ, अपनी कमिटमेंट तोड़ रहा हूँ, बट किस लिए, किसी अच्छे काम के लिए या किसी गलत काम के लिए, किसी शौक मौज के लिए नहीं। मैं जो भी कर रहा हूँ वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट, मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है मैं वहाँ पे लगाना चाहता हूँ। इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन रहो, और जब भी कभी डिसिप्लिन टूटे तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो एक अच्छा रीज़न होना चाहिए, ना कि आपका कोई लेजीपन या फिर आपका प्लेजर या फिर शौक, आपको कुछ अच्छा लगा इसलिए आपने तोड़ दिया। डिसिप्लिन टूटेगा तो आप भी टूट जाओगे, इसलिए हमेशा चेक करो जो डिसिप्लिन है अगर वो टूट रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। मुझे पता है मैं अपना डिसिप्लिन और कमिटमेंट तोड़ रहा हूँ, इस वजह से जो पोर्टफोलियो है ये अब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 10 करोड़ टच नहीं कर पाएगा, जितनी जल्दी ये टच कर जाता। बट अगेन यस, ये मैं सेकंड बार तोड़ रहा हूँ, और मुझे पता है जहाँ मैंने पैसा लगाया था वो काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, यही पैसा वहाँ जाके और तेज़ी से बढ़ा, और अभी भी आगे भी मुझे उम्मीद है ये और तेज़ी से बढ़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इसके पीछे, एंड मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ऐसा होगा और वहाँ से मुझे पैसा आएगा तो सेम पैसा जो बढ़ के आएगा उसको मैं इधर पोर्टफोलियो में, स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगा पाऊंगा। हो सकता है 2-3 करोड़ में जल्दी ही लगा पाऊंगा अगर वहाँ से ग्रो कर जाएगा, राइट। तो यही तो है, मतलब ग्रो तो सबको ही करना है, बट वही है, देखो मैं अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं हमेशा बेटर को ही चूज़ करूँगा। स्टॉक मार्केट इज़ गुड, बट स्टिल मुझे पता है कि जिस तरह से यूपी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो कर रहा है, जिस तरह से जो योगी गवर्नमेंट है वो रोड्स, हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, एयरपोर्ट्स बना रही है, अर्बन सिटी सेंटर्स बना रही है, बाहर की जो कंपनियां हैं उनके लिए पर्टिकुलर एक मैन्युफैक्चरिंग जोन बना रही है, कोरियन सिटी, जापानीज सिटीज़ बसा रही है पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रही है, टैक्स में छूट दे रही है, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वाइट कर रही है, कंपनी सेटअप कर रही है, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक हब, कार्गो हब्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो सेटअप करके दे रही हैं। तो इससे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक साल में 10-10, 5-5 गुना बढ़ रही हैं। तो उस जगह पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड लास्ट ईयर जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है। तो इसलिए तो वही बस एक अच्छा एक्सपीरियंस का रिजल्ट है कि मैं आज भी अपना पोर्टफोलियो सेल करके उसमें मैं लगाना चाहता हूँ। एंड इसके पीछे ये नहीं होता बस ब्लाइंडली आंख बंद करी और इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, एंड स्कैम और फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से मैं चेक करता हूँ, एंड तभी मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो बस फिर आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा, कुछ एक्स्ट्रा पता लगा होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।